जय हिंद क्लास। इसके पहले कुछ होमवर्क वगैरह दिया था? दिखाएं एक बारी, बुक दिखा दीजिए एनसीईआरटी। चलिए एग्जाम्पल लगाया था आपने, ये कौन वाला हो गया था, आ गया था ये एग्जाम्पल। चले भैया 11.1 एग्जाम्पल नंबर 3 होमवर्क दिया था, कर लिया होगा आप लोगों ने। किसी का डाउट वगैरह नहीं आया? ये तो लगा इनका नहीं आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आई थिंक करा दिया था हमने, 7 भी करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 6 और 8 कराना था। आइए देखते हैं एग्जाम एक्सरसाइज हम लिख देते बाबू भैया। एक्सरसाइज बाबू 11.1 का 1 2 3 4 और 7 ये सारे क्वेश्चन हमने करा दिए थे, ठीक है ना। आज क्वेश्चन नंबर कौन सा कराना है? 5 नंबर कराना है। व्हाट द लेंथ ऑफ ट्रिपल क्वेश्चन समझने का पहले प्रयास करना थोड़ा सा। एक ट्रेपोलिन है 3 मीटर वाइड है, ठीक है ना। विल बी रिक्वायर्ड टू मेक क्या लिखा है, conical tent of height 8 meter and base 6 meter. Assume that extra length of the material will be required for stretching margin and wastage is cutting approximately 20 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास एक कुछ मीटर लंबा, ठीक है ना, और 3 मीटर चौड़ा एक कपड़ा है, ट्रिपलिन का कपड़ा है, ठीक है ना। हम एक कॉनकोलियन सॉरी हाँ जो भी है कॉनिकल एक टेंट बनाते हैं, ठीक है ना। उस टेंट में मतलब उसकी जो हाइट है वो 8 है और जो बेस ऑफ रेडियस है वो कितना है, 6 है। अगर हमको यहाँ से एल निकाल ले तो हम पाई आर एल निकाल के बता देंगे कितना सी एस से इसका है, मतलब कितना कपड़ा लगा होगा टेंट को बनाने में, ठीक है ना। हम ये एज्यूम करते हुए चलते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा जो मतलब मार्जिन वगैरह बाकी वेस्टेज वगैरह लेकर एक्स्ट्रा 20 सेंटीमीटर कपड़ा ज्यादा लग गया होगा। हम ये एज्यूम करके चलते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब एज्यूम करके चलते 20 सेंटीमीटर कपड़ा ज्यादा लग गया। आइए पहली चीज हम इसमें लिखते हैं कि कॉनिकल जो टेंट है उसकी जो हाइट है भैया वो है 8 मीटर। हाइट कितनी बाबू भैया? 8 मीटर। और जो उसका बेस ऑफ रेडियस मतलब रेडियस है, रेडियस कितना बाबू भैया? 6 मीटर। कितना है? 6 मीटर। ध्यान समझिएगा मेरी बात। अच्छा आपको बता, अगर आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, यहाँ लिखो 8, यहाँ लिखो 6, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ट्रिपलेट बनता है किसका? 3 4 और 5 का। तो ये भी मल्टीप्लाई टू, ये भी मल्टीप्लाई टू, ये भी मल्टीप्लाई टू। यहाँ सीधे सीधे चाहिए तो आप एल बराबर क्या लिख सकते हो? एल बराबर क्या लिख सकते हो? 10 लिख सकते हो, ठीक है ना। आवाज गूंज रही है क्या? हैं? ईको ज्यादा है। किसकी तरफ फेंको? जो भी। चलिए एल स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू भैया? एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एच की तरह है 8 का स्क्वायर, आर की तरह है 6 का स्क्वायर, तो 64 सॉरी हाँ ठीक है 36 बराबर कितना हो जाएगा? 100 मीटर। एल स्क्वायर तो एल बराबर कितना हो जाएगा? रूट अंडर 100 कितना हो जाएगा ये? 10 मीटर। कितना हो जाएगा बाबू भैया? हम मत ही लगाओ मीटर मीटर, हालांकि मीटर स्क्वायर में ही होता है, ठीक है ना। कितना आ गया ये? 10 मीटर आ गया। समझ में आया कि नहीं है? चलिए हम क्या निकाल ले भैया? सी एस से। क्या निकाले बाबू भैया? सी एस से होता क्या है? पाई आर एल। बोलो। अच्छा पाई की वैल्यू कितने दे रखी है? 3.14।
नॉट 3.410, 3.14। डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होते हैं वो एक एक करके पढ़े जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। डेसिमल के बाद जो भी नंबर पढ़े जाते हैं वो एक एक करके पढ़े जाते हैं, इकट्ठा नहीं पढ़े जाते। 3.14, 2.73289, ठीक है ना। तो 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 6 और इसकी 10, इसको यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 31.4 मल्टीप्लाई में 6, 6 चौके 24, 6 कम 6 2 8, 6 3 18, 188.4 मीटर स्क्वायर। बोलो बाबू भैया, ध्यान समझना, हमसे ये बोला गया है कि ये कौन को क्या लिखा, ये कोनिकल टेंट है, ठीक है ना। हमने इसके ऊपर पूरा लगा दिया माहौल एकदम, समझ में आया ना। ये जो कपड़ा था ना बाबू भैया, ये ऐसा था, ठीक है ना, 3 मीटर चौड़ा था और कुछ मीटर लंबा था। क्या था, कुछ मीटर लंबा था। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, ये इसका जो पार्ट कपड़ा लगा होगा, इसका जो पार्ट कपड़ा लगा होगा, क्या वो इसी में लगा होगा? कहने का मतलब यह है कि इसका लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ, जितना कपड़ा लगा होगा बराबर क्या इसके सीएसए के बराबर होगा? हाँ होगा कि नहीं होगा? और 3 मीटर वाइड है, मतलब कपड़े के चौड़ाई में से कोई भी कटिंग नहीं हुई है। कहां से कटिंग हुई है? लंबाई में से। मार्जिन कहां से कट हुआ है? लंबाई में से। वो जो 20 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है वो कहां से आ रहा है? लंबाई में से आ रहा है, क्योंकि चौड़ाई 3 मीटर ऑलरेडी दे रखी है। समझ में आया? कोई दिक्कत? कहने का मतलब लेंथ मल्टीप्लाई हम ब्रेथ कर देंगे, अगर इसका तो हमारे पास ये आ जाएगा, मतलब इसका एरिया और मल्टीप्लाई इसका बराबर इसका एरिया, दोनों सेम है होगा। चलिए यहां लिखिएगा एरिया ऑफ ट्रेपोलिन, यही है ट्रेपोलिन की स्पेलिंग, TRAPULIN। गलत है? छोड़ो, तुम लोग देख लेना, ये ट्रिपुलिन है, ठीक है ना। ये मतलब यहाँ लिखना है इसको, बट स्पेलिंग गलत है, ठीक है ना। ये हो जाएगा CS से, किसके बराबर हो जाएगा ये? CS से। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ बराबर 188.4 मीटर स्क्वायर। तो ब्रेथ दे रखी है कितना, 3 मीटर, गिवन है बुक में। तो लेंथ मल्टीप्लाई में 3 मीटर बराबर 188.4 मीटर स्क्वायर। बोलो। अच्छा ये 3 मीटर दे रखा है, तो इसको इधर भेजो, 188.4 मीटर स्क्वायर अपॉन में 3 मीटर। तो मीटर से 1 मीटर खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल 1 मीटर यहाँ पे। इसको काटो, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, तो यह आ जाएगा 62.8 मीटर। बोलो, ये वैसे आया क्या? लेंथ आ गई। क्या आ गई? लेंथ आ गई। लेकिन क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जो लेंथ है बाबू ना, मतलब जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है वो लेंथ का बच रहा है, और वो 20 सेंटीमीटर है। कितना है? 20 सेंटीमीटर है। यहां लिखिए आप, एक्स्ट्रा ट्रिपुलिन। हाँ ट्रिपुलिन होगा ना बाबू, यही तो बोला गया है। हाँ एक्स्ट्रा लेंथ, सीधा सीधा लिखिए आप, एक्स्ट्रा LENGTH। एक्स्ट्रा लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। बोलो। अच्छा 20 सेंटीमीटर बराबर होता 0.2 मीटर के। बोलो, 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर के, क्या लिख दीजिए, टोटल लेंथ बराबर 62.8 प्लस में 0.2 मीटर, तो हो जाएगा 63 मीटर। टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी बाबू भैया? 63 मीटर। यही हमको निकालना था। इतना समझ में आया कि नहीं है? पहले ही बताओ, जहाँ डाउट वाउट हो हमारा से पूछ लो, नहीं तो फिर आगे चले। किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक? हाँ भैया, कहीं भी। पुराना लेक्चर तो देखा नहीं होगा आपने, क्या नाम है आपका? तान्या। पुराना लेक्चर नहीं देखा है? गजब टोपी भी आ जाती है।
चलिए मिटाएं इसको। क्या हो, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 कराना था। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है भैया, द slant height of and the base of the diameter conical tomb, so 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of the whitewashing of the curved surface at the rate of 210 मीटर पर 100 मीटर स्क्वायर। मतलब 210 रुपये पर 100 मीटर स्क्वायर। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है भैया स्लैंट हाइट कितनी है। स्लैंट हाइट है 25 मीटर, बोलो। और रेडियस कितना, बेस ऑफ डायमीटर, DIAMETER, डायमीटर कितना है 14 मीटर, बोलो। अच्छा रेडियस कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। चलिए सबसे पहले इसका निकालते हैं CS से। क्या निकालते हैं, CS से। तो CS से बराबर क्या होता है भैया, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू और उसकी 25, 7 से 7, 25 दूनी 50, कैरी 5, 25 दूनी 50, 50, 150 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया ये, CS से आ गया। समझ में आया। हमसे बोला है कि 100 मीटर जो वॉइस वॉशिंग का पैसा है ना वो 210 रुपया है। कितना है, 210 रुपये। समझ में आया। तो 1 मीटर स्क्वायर वॉइस वॉशिंग का पैसा, सॉरी वाइट वॉशिंग का पैसा 210 मल्टीप्लाई में 100 रुपये अपन में 100 रुपये, बोलो। और कितने का अब निकालना है, 550 का। तो 550 मीटर स्क्वायर बराबर 210 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 550 रुपया, बोलो बाबू भैया। काट डालो इसको, 0 से 0, 0 से 0, 55 एक कम 55, कैरी 5, 55 दूनी 110, 110 5 115, 115। यही आ रहा होगा आंसर। इसमें कहीं डाउट हो तो पूछ लो। अरे सही मल्टीप्लाई 55 का पहाड़ा पड़े उसमें, तुमको तो आता नहीं है। वैसे हम इसको 3-4 बार लगा के आए, ज्यादा लोड मतलब हमको याद है स्टेप। चलिए हाँ बाबू, हाँ किसमें, इस क्वेश्चन में बताएं। सर इसमें ये का 1 2 1125 तो एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हम उसमें क्या करें, हम उसमें क्या कॉस्ट निकाली और नीचे ना कॉस्ट निकाली वाला CS है, क्या निकाल दिया, कॉस्ट निकाल दिया उन्होंने। किस चीज की कॉस्ट निकाल दी, लगा के कौन आया क्वेश्चन, गलत है या सही है। उसको दिक्कत है, तुम ज्यादा कनकना रही हो। कभी लेक्चर खुद तो लगा के आ ही नहीं है क्वेश्चन। इसको उठा मतलब 200 550 550 मीटर। हाँ
जहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हैं हाँ 10 हाँ, ऐसे मल्टीप्लाई 210 कर दिए। फिर दिखाओ हमको, कॉपी दिखाओ एक बारी। कुछ चोट पटांग लगा के लेके आके बोले बताओ कैसे आया, हमको क्या पता कैसे आया यार। ऊपर ऐसा अब रुको, देखो 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 सब लोग देखो, दीदी ने क्या सॉल्व किया है। इधर देखो, यहाँ लिखा है 210 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 7 से 7 काट दिए हैं, 0 से 0 काट दिए हैं। इसके बाद क्या किया इन्होंने, 21 मल्टीप्लाई 5 हाँ हाँ, देखो देखो इधर। अरे सुनो तो, सही की है ये, बढ़िया किया है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब काफी हद तक ठीक चीजें आई हैं। 50 में 25, 5 दूनी 10, 2 से 11 बार में। अब जानते हो क्या किया इन्होंने, इन्होंने लिखा है 21 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 5। इनका आंसर आया है 21,255। अब अगर इसका मल्टीप्लाई करने के बाद बाबू 21,255 आ रहा है, फिर तुम्हारा गलत है। आपकी जानकारी के लिए हम बता देना, ये 21 मल्टीप्लाई 55 लिखा है, ये 21 मल्टीप्लाई 55 लिखा है, यहाँ भी 21 मल्टीप्लाई 55 लिखा है। समझ में आया ना। अब तुम कौन सा कैलकुलेटर यूज किया बाबू तुम जानो। क्या आ रहा है, यही आ रहा है ना। हाँ, पेपर में भी यही लगाना बाबू, 2 ही तो एक्स्ट्रा था बस, 2 ही बार तो काटी थी मैं, उसका बुरा मान गया वो। बल्कि उससे पहले 11 और 55 लोगों को काट चुकी थी, बीच में 2 बार एक्स्ट्रा काट लिया तो बुरा मान गया वो। हाँ, 11 बार काट लिया किसी का 55 बार काट लिया, बीच में किसी का 2 बार काट लिया, बुरा मान गया वो। क्या बुरा मान गया, वो तो नहीं माना जिसका 55 बार कटाया होगा। देखो कितना रहमदिल इंसान है। चलिए मिटाए इसको कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर भी कम से कम 350-400 साल पुराना ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर, अब बस सॉरी, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा, उसके बाद फिर समझाते हैं। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cone made by recycled cardboard. Each cone has base meter of 40 meter and height 1 meter. If the outer side of the each of the cone will be painted and the cost of painting is 12 rupiah per meter square, what will be the cost painting all these cones? पाई की वैल्यू इतनी रखनी है, आइए देखते हैं। बेस ऑफ डायमीटर कितना दे रखा है भैया, बेस ऑफ कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर। बोलो तो रेडियस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, किसमें चेंज करो, मीटर में। कहा है इससे भैया, क्योंकि यहाँ दे रखा है 12 पर मीटर स्क्वायर, 12 रुपये पर मीटर स्क्वायर, मतलब वैल्यू किसमें दे रखी है, मीटर स्क्वायर में। पैसा किसमें दे रखा है, मीटर स्क्वायर में। तो खींच कहाँ बना रही है जब से बैठी, भागो फूक के आई है क्या। ये तो हंसने वाली क्या बात है, तो भांगू खा गया, ये हंस रही है कब से, देखे जा रही है, हंसे जा रही है, देखे जा रही है, हंसे जा रही है। चलिए कितना हो जाएगा ये 0.2 मीटर, कोई दिक्कत। चलिए, और इसकी हाइट कितनी दे रखी है भैया 1 मीटर। कितनी दे रखी है, देखो बिना एल निकाले कुछ नहीं हो सकता, बिना एल निकाले तो निकालिए। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, 0.2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस 0.04, इसका स्क्वायर करोगे यही आएगा, ये हो जाएगा एल स्क्वायर। तो एल बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 1.04, और इसमें दे रखा है रूट 1.04 की वैल्यू।
कितना 1.02. 1.02। आपका टाइम ना खराब हो इसलिए इन्होंने दे रखा है, बाकी अगर आपको निकालना हो तो आप लॉन्ग डिवीजन से जा सकते हैं, तो आंसर सेम आएगा। अब लॉन्ग डिवीजन से जब जाइएगा आप तो आंसर सेम आएगा 1.02, हम निकाल के आए थे, ठीक है ना, क्योंकि अभी आप इसको मीटर में चेंज किए, अगर आप इसको सेंटीमीटर में रहते तो आंसर सही आता है। यहाँ 100 मीटर रख देते आप, यहाँ 100 मीटर, इसको 100 सेंटीमीटर बना देते, ठीक है, यहाँ 1 मीटर 100 सेंटीमीटर बना देते, और यहाँ 20 सेंटीमीटर को ऐसा रहने देते, ये 120 हो जाता। और जिसको मतलब सॉल्व करते ना 120 मतलब एक तरीके से ये 20 का स्क्वायर 400 हो जाता, और ये 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाता, ठीक है। इसको जोड़ के जब आप लॉन्ग डिवीजन से निकालते तो आंसर सेम आता है। समझ में आया ना? चलिए सबसे पहले निकाल लीजिए सीएस से। क्या निकाल लीजिए? सीएस से क्या होता है भैया? पाई आर एल। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 0.2 और एल की वैल्यू 1.02 समथिंग समथिंग आएगा। हाँ समथिंग समथिंग ही लेके आओ, क्योंकि बहुत लंबा डिवाइड जाएगा इसका, इतना लंबा कौन काटेगा, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, ध्यान से, यहाँ समथिंग समथिंग आएगा, ठीक है ना। मीटर स्क्वायर ये किसका आ गया? सीएस से आ गया। किसका? एक हॉलो का। किसका आ गया? एक हॉलो का। एक हॉलो का सीएस से है ये, पहले लिख दीजिए सीएस से ऑफ 50 हॉलो, तो 50 मल्टीप्लाई में समथिंग समथिंग मीटर स्क्वायर, जो समथिंग समथिंग आया होगा मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा? 50 हॉलो का आ जाएगा। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। हमें दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपया, तो समथिंग समथिंग मीटर स्क्वायर का 12 मल्टीप्लाई समथिंग समथिंग, बोलो, तो समथिंग समथिंग मीटर स्क्वायर बराबर 12 मल्टीप्लाई में समथिंग समथिंग रुपया। नहीं समझ में आया क्या? अब चाहे अब यहाँ जो इसका जो आंसर आएगा इस बड़े वाले समथिंग समथिंग का, इस बड़े वाले समथिंग समथिंग का इस बड़े वाले समथिंग समथिंग का, ठीक है ना। जो आंसर आएगा इस बड़े वाले समथिंग समथिंग को यहाँ रख दीजिएगा, मल्टीप्लाई 12 समथिंग समथिंग कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब आप जो भी आ रहा होगा आंसर टेक के बता रही है बैली छुट्टी। समझ में आया? तो आप इसका आंसर निकालिए, पहले आप सीएस से आ जाएगा, 50 वालों का निकालिएगा, इतना आ जाएगा, फिर ये समथिंग समथिंग यहाँ आ जाएगा, जो भी बड़ा वाला समथिंग समथिंग आएगा उसको 12 से समथिंग समथिंग मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेशन बाबू आप कीजिएगा, ठीक है ना, ये सब ऊट पटांग हरकत मत करवाइए हमसे, ठीक है ना। समथिंग समथिंग मास्टर के लिए नथिंग नथिंग, ठीक है। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए भैया। नहीं है करना कैलकुलेशन, नहीं आएगी तो हम बताएंगे, लोड मत लो, ठीक है ना। पहले मारेंगे क्योंकि बुढ़ौती में आ गया, कैलकुलेशन नहीं आ रही है। चलिए बिठाएं इसको। इसके बाद का चैप्टर है भैया सरफेस एरिया, सॉरी सरफेस एरिया तो पढ़ ही रहे हैं यार, स्पेयर है, स्पेयर। इसके बाद की जो एक्सरसाइज उसमें क्या है? स्पेयर और हेमी स्पेयर। क्या है उसका? समझ में आया? कोई दिक्कत? स्पेयर जो होता है बाबू भगा देंगे बैकलसिया से, हम बता रहे हैं आपको, दोनों को भगाएंगे। समझ में आ रहा है? अभी बाहर खड़े रहोगे, लिख के ले लो मेरे से, पूरे पीरियड बाहर खड़े रहोगे भी, और पेरेंट्स आएंगे लेके जाएंगे फोन करने के बाद। 1 घंटे क्लास है, खी लगा के रखो, फालतू छोड़ देंगे अभी। छुट्टा कहीं का, तो पढ़ना वढ़ना है नहीं, फालतू में नौटंकी लगा के रखा है। नहीं पढ़ना शांति से बैठो, डिस्टर्ब क्या कर रहे हो? फ्रंटों में बैठ खी दलिद्र जैसे यहाँ से जा रहे हो। चलो बेटा इसको इतना सीरियस होके पढ़ा रहे हैं हम, लग रहा है जैसे संजय गांधी में एडमिट है, इतना सीरियस है हम। पैसा नहीं है वरना प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होते, इतना सीरियस है हम, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को। दलिद्र जैसे यहाँ से जा रही हैं, ये तो चलो ठीक है, हल्का फुल्का मुंह है, सांस समझ में भी इतना बड़ा आया। जितने बड़े में ज्ञानू का पूरा बॉडी होता है, उतना बड़े में थोड़ा मुंह है, बेटा है वो। जब तक बेइज्जती ना हो जाए तब तक छोटा सम्मानता नहीं है, खजरा। पूरा बाउक है कौन कौन। चलिए अब आते हैं स्पेयर और हेमी स्पेयर पे। किस पे आते हैं? स्पेयर और
स्फीयर जो होता है वो 3D होता है। कैसा होता है? 3D। और हेमिस्फीयर भी कैसा होता है? 3D होता है। ठीक है ना? चलिए खुलो क्यों? स्पेयर समझ में आया ना? स्पेयर का टीएस से और सीएस से दोनों सेम होता है। ठीक है ना? क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया ना? उसके बाद होता है हेमिस्फेयर। क्या होता है? हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का टीएस से होता है 3 पाई आर स्क्वायर और सीएस से होता है 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? इसको याद रखिएगा। समझ में आया? स्पेयर का जो सीएस से और टीएस से होता है दोनों क्या होता है भैया? बराबर होता है। और जो हेमी स्क्वायर होता है उसका सीएस से 3 पाई आर स्क्वायर होता है और जो टीएस से होता है, सॉरी, सीएस से जो होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर। सीधे जानो, इसका आधा स्पेयर का आधा है हेमी स्क्वायर, इसका सीएस से 4 पाई आर स्क्वायर, इसका सीएस से 2 पाई आर स्क्वायर। बाकी उसमें टीएस से में 3 पाई आर स्क्वायर आप जोड़ दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? दुख तकलीफ? आगे चला? चलो क्वेश्चन देखिए भैया। सबसे पहले फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर रेडियस 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ 8 नंबर का है। लिखो 8 नंबर एग्जांपल है भैया ये। ठीक है ना? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर रेडियस 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है भैया? क्या फाइंड करना? सरफेस एरिया। हमने बताया था स्फीयर का सरफेस एरिया, और मतलब चाहे सरफेस एरिया बोलो चाहे टीएस ऐसा है सीएस से, तीनों क्या होता है? सेम होता है। सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 से 7 आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई में 20 मीटर स्क्वायर समथिंग समथिंग मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दीजिएगा। बुझाया? नहीं समझ में आएगा? फॉर्मूले पुट करना बाबू, वैल्यू पुट करनी है। इतना भी नहीं आ रहा फिर तो तुम लोग घर जाओ यार, फालतू में लूट लिए पड़े हो। चले मिटाएं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 9? सॉरी, और ये 4 था एग्जाम्पल नंबर, सॉरी 8 लिख दिए यार। एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है ना? अगला एग्जाम्पल नंबर 5 कौन सा भैया? एग्जाम्पल नंबर 5। कर्व सर्फेस से पहले क्या करना है? ये सीएस से फाइंड करना है। दूसरा क्या फाइंड करना है? टीएस से फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टीएस से। वो भी हेमी स्क्वायर का। किसका भैया? हेमी स्क्वायर का। समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो हेमी स्क्वायर का सीएस से क्या होता है? सीएस से ऑफ हेमी स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू दे रखी है, रेडियस दे रखा है कितना? 21। तो 2 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई में 21। 7 3 जा 21। 6 मल्टीप्लाई में 21 मल्टीप्लाई में 22। 6 कम से 6 दूनी 12 मल्टीप्लाई में 22। यह आएगा समथिंग समथिंग मीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आएगा?
अच्छा, ये सब बैल होता ना, खुद के कमाने की औकात होती नहीं, दहेज में पैसा मांगता। बाप मर गया चुनी रोटी खाते खाते, खुद को चाहिए लाली प्याप। छोटा कहीं क्या। टीएस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है भैया? 3 पाई आर, 3 × 22/7 मल्टीप्लाई में 14 मल्टीप्लाई में, सॉरी 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 21 भैया, 21 मल्टीप्लाई में 21, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई में 22 मल्टीप्लाई में 21, सॉरी 9 9 9 समथिंग समथिंग मीटर स्क्वायर। हाँ भैया, नहीं समझ में आ रहा क्या? सॉरी सेंटीमीटर, सॉरी सॉरी बाबू भैया, ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में आएगा और ये भी सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है ना? यूनिट नोट ध्यान देते रहा, जहां मीटर लिखा वहां मीटर लगा के, जहां सेंटीमीटर लिखा वहां वाह, ठीक है ना? देख लीजिएगा समथिंग समथिंग जो जो आएगा 2772 आएगा। हाँ, हमसे देख के बता दो 2772 देख के सॉल्व कर रखा है, देख के बता दिए होते यार, एग्जाम्पल है ये, बुक नहीं है, बगल में है। चलिए अगला क्वेश्चन, मिटा इसको, समझ में आया कि नहीं आया? सीएस से टीएस से निकालना है, फार्मूला याद रहेगा, इजी रहेगा। फार्मूला नहीं याद रहेगा, सर ये तो सीधे फार्मूला बेस्ड है, रेडियस दे रखा है, फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं फार्मूला याद है निकलो, इसमें कौन सा कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है ना? अब कोई आके बोले सर हमको सीएस से ऑफ हेमिस्फीयर ये कैसे आया, समझा दीजिए। भाई तुम पप्पू हो, फिर तुम निकलो यार, समझ। अब बोल टीएस से ऑफ हेमिस्फीयर समझाइए, ये कैसे आया, समझाइए सर। तब इनसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहिए, बाबू 2 × 2 4, 2 + 2 4, 3 × 3 9 और 3 + 3 6। तुम हमको ये समझा दो, हम तुमको ये समझा देंगे। जब इसका दोनों का मल्टीप्लाई करो ये आता है, इन दोनों का प्लस करो ये आता है, सेम आता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे अलग, इन दोनों को प्लस करने पे अलग क्यों आता है? यही इतना समझा दो, हम तुमको समझा देंगे कहां से आया। समझ में आया ना? अगर समझा दिया बंदे ने, फिर तो तुम उसके पैर छू लो भाई, ठीक है ना? चलिए मिटाएं। अच्छा, अभी हम ओशो को सुन रहे थे ना, ओशो को आप लोग जानते हैं, ओशो को बहुत महान व्यक्ति हैं वो, ठीक है ना? उनको एक सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि अभी मार्केट में ना एक नया आसन आया है जिसका नाम है चमचासन। सबसे पहले दोनों हाथों को जोड़ें, सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं और झुक जाएं। तब तक झुकें जब तक आपकी नाक सामने रखी जूती को टच ना करे, और अपनी नाक उस पर रगड़ना शुरू करें। 2-4 दिन तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका स्वाभिमान आपके आड़े आ रहा है, आपका स्वाभिमान नष्ट हो रहा है, आपका आत्मसम्मान नष्ट हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे लगातार ये आसन करने से आपको बहुत जल्द लाभ मिलेगा। समझ में आया ना? तो कृपया इस तरीके का आसन ना करें, ये आसन ठीक नहीं है, ठीक है ना? और नाक को तब तक रगड़ते रहें जब तक कि सामने से जूती हट न जाए। बहुत सब टच होगा, आसन ही ऐसा है। अब शीर्षासन करने में तकलीफ होता है, सिर के बल खड़े हो जाओ। अब तो सर सिर के बल कैसे खड़े होंगे? खड़े होते हैं लोग, शीर्षासन करते हैं, कोबरा आसन करते हैं, समझ में आना? बहुत सारे आसन करते हैं। वैसे ये भी आसन था, चमचासन, ठीक है ना? तो प्रयास कीजिएगा जिससे हो सके, अगर ऐसा आसन सीखना है तो। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर
6। और हॉलो स्पेयर मतलब स्पेयर है लेकिन खाली है, स्पेयर है लेकिन खाली है गोला। अरे स्टम्पर देखो, स्टम्पर गेंदा होता प्लास्टिक का, 5 रुपया वाला, 10 रुपया वाला, क्या होता है स्पेयर होता है लेकिन वो खाली होता है अंदर से, ठीक है ना। देखो मोटरसाइकिल वाला है, जब जा रहा था जैसे अभी ऐसे मोटरसाइकिल वाला जो है, वो मोटरसाइकिल लेके ना दन 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 घूम रहा हूँ, क्या कर रहा है, घूम रहा है। ऐसा मोटरसाइकिल लेके ऐसा क्या कर रहा है, घूम रहा है, जलेबी छान रहा है, नहीं घूम रहा है बाबू ऐसा, ठीक है ना। चलिए, द हॉल स्पेयर ऑफ द विच सर्कस मोटरसाइकिल परफॉर्म हिज स्टंट हैज रेडियस 7 मीटर। रेडियस कितना है भैया इसका, 7 मीटर। बोलो, रेडियस दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना है 7 मीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 मीटर। काटो मत इसको, क्योंकि काट दोगे तुम्हारा कट जाएगा। अच्छा, रेडियस काट के भी दे रखा है, कहाँ दे रखा है, हाँ सोल्यूशन में दे रखा है बाबू, आगे सोल्यूशन लिखा है ऊपर देखो। फाइंड द एरिया बिलो द मोटरसाइकिल राइडिंग, मतलब आपको क्या फाइंड करना भैया इसका, सीएस से फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सीएस से फाइंड कर, अरे स्पेयर का सीएस से टीएस से सेम है होता है। सरफेस एरिया फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है। अच्छा आप ध्यान रखिए, अगर आपसे बोला जाए सरफेस एरिया फाइंड करना है बाबू, तो मतलब सरफेस एरिया फाइंड करना है। बहुत ध्यान सुन रहा था, कुछ तो बोलेगा मास्टर। चलिए, अच्छा सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ किसका भैया, स्पेयर, कितना, तो 4 की वैल्यू छोड़ दीजिए, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, 7/2, मल्टीप्लाई में 7/2, 7 से 7, 2 2 4, हाँ 154, यही आएगा मीटर स्क्वायर, 154 मीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा, हाँ आएगा। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7, द हेमिस्फेयर डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स द पेंटेड, क्या भैया इसको पेंट करने की आवश्यकता है, जैसे इसमें बना रखा है। द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 7.6। सर्कम, ध्यान समझना, ध्यान से मेरी बात समझो बाबू, ये एक डोम टाइप का एरिया है, डोम्स टाइप का, ठीक है ना। यहां से ये है, ये वाला ध्यान समझना, ये जो एरिया है ना ये वाला, ये क्या होता है, सर्कल होता है, क्या होता है ये, सर्कल। और सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2πr, कितना होता है 2πr, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए, यहां लिखिए सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ द डोम बराबर कितना है, 17.6 मीटर। टी होता है 2 पाई, आर बराबर 17.6 मीटर। आर की वैल्यू निकाले, 2 मल्टीप्लाई में 22/7, हाँ मल्टीप्लाई आर बराबर 17.6। बोलो बाबू भैया, अब जो इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में, जो उधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में, तो आर बराबर 76 अपॉन में 10, सबसे पहले यही लिख दो, मल्टीप्लाई में 7/22 लिख दिए, और मल्टीप्लाई में 1/2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलिए, 11 2 जा 11 1 जा 11 6 जा 11 6 जा 176। एसएसटी का पेपर इतना खतरनाक था, कुछ भी बके जा रही है। चलिए, 2 2 जा 4, कितना आ गया, सीधा सीधा कट जाएगा 4 बार में, अरे 2 दूनी 4 चौके 16, बोलो ये आ जाएगा 7 चौके 28 बटे में 10, कितना आ जाएगा 2.8 मीटर। बोलो बाबू भैया, रेडियस कितना आ गया 2.8 मीटर। आगे हमसे क्या बोला करने के लिए, कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग, क्या करना भैया, कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग फाइंड करना। सही है, गलत आया, ओफो है, और इसमें क्या आ रहा है, हाँ ठीक तो है, इसको मिटा दी ये वाला एरिया।
चलो भैया, अब हमको क्या फाइंड करना है इसका, किस एरिया में पेंट करना है, क्या करना है, पेंट करना है। तो डोम्स को पेंट करना है, डोम से पेंट करने का मतलब क्या निकालना पड़ेगा, सीएसए ऑफ डोम, बोलो। तो डोम का सीएसए क्या होता है, 2 पाई r²। अरे डोम्स ऑफ सीएसए मतलब हेमिस्फीयर, हाँ हेमिस्फीयर का सीएसए। तो 2 मल्टीप्लाई में 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, मतलब 28/10 मल्टीप्लाई 28/में, ऐसे लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, 7 4 जा, नहीं मत काटो, बाद में फंस जाओगे, डेसिमल लगाने के काम आएगा बाबू। 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई में 22 मल्टीप्लाई में 28/100, इसको सॉल्व करके समथिंग समथिंग आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में। आगे मेरी बात समझना, आगे दे रखा है कि जो पेंटिंग है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी है, अरे सारी चीजें बाबू मीटर में है या सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी चेक कर लेना एक बारी। 5 पर मीटर से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सारी चीजें किसमें है, मीटर में है ना, ये सेंटीमीटर में दे रखा। अरे ठीक तो है यार, देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, कई रुपये, 5 रुपये। तो 1 मीटर में कई सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5 रुपीज। नहीं समझ में आएगा, बोलो, देख लो यही होगा, हाँ देख लो बाबू भैया, यहां सेंटीमीटर स्क्वायर लगा है, अगर केवल मीटर लगाओ तब तो ये चेंज हो जाता, ऐसा चेंज करना गलत बात है। समझ में आया ना, समझिए हमारी बात ध्यान से। आप यहाँ ये दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना है, 5 रुपये। तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ भी 100 से, बता रहे हैं कहाँ है, समझिए ध्यान से। ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, एक इसके साथ आ जाएगा, दूसरा वाला 100 सेंटीमीटर एक इसके साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, बोलो ये हो जाएगा 500 रुपया। अब 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, 1 मीटर। तो बराबर कितना हो जाएगा, 500 रुपया, बोलो। अब ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर बराबर 500। समझ में आया कि नहीं आया, ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर बराबर 500 रुपया। तो ये मीटर स्क्वायर में आया है, तो समथिंग समथिंग मीटर स्क्वायर बराबर, यहाँ लिख देते हैं हम, समथिंग समथिंग मीटर स्क्वायर बराबर 500 मल्टीप्लाई में समथिंग समथिंग रुपये। कैलकुलेशन करके आप इसका आंसर निकालिएगा। हाँ भैया, कोई दिक्कत, क्वेश्चन अच्छा है इसलिए ध्यान से समझिएगा। ये डोम्स है, जो ये वाला एरिया ये क्या है, सर्कल है, समझ में आया ना। और जो सर्कल का एरिया होगा वही नीचे डोम्स का बेस का एरिया होगा। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल बराबर डोम, मतलब सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम, बोलो। तो 2 पाई r बराबर इतना, यहां से r की वैल्यू निकाल दी 2.8। हमें बोला गया कि कितने एरिया में पेंट हो सकता है, हमने बता दिया जिस एरिया में आप पेंट कर सकते हो उसके लिए सीएसए निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, सीएसए। तो सीएसए बराबर क्या हो जाएगा, डोम का 2 पाई r²। इसमें वैल्यू पुट कर दी, समथिंग समथिंग आ गया, वैल्यू पुट करने के बाद जब समथिंग समथिंग मीटर स्क्वायर आ गया, तो हमें दे रखा है कि 100 यहां लिख दीजिएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 5 रुपये। तो ये 100 है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, डायरेक्ट सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ मल्टीप्लाई 100 और यहाँ भी मल्टीप्लाई 100, ताकि 1 सेंटीमीटर उस 100 के साथ चला जाए और 1 सेंटीमीटर इस 100 के साथ चला है। तो ये 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस 100 को अगर साइड रखें तभी क्या आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो पहले था बराबर 100 लगा ही हुआ है। नहीं समझ में आ रहा है, तो 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर बराबर 500 रुपये, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 500 रुपया। तो इतना मीटर स्क्वायर समथिंग समथिंग मीटर स्क्वायर और 500 मल्टीप्लाई में समथिंग समथिंग रुपया। नहीं बुझाया, कोई डाउट, दुख तकलीफ, संकट मुंकट,
देख लो, हो तो डिस्कस कर लो। समझ में आया ना? बाकी इस क्वेश्चन को आप 3-4 बार रिपीट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।